नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि कल भारत ने पाकिस्तान के साथ एक मुकाबला खेला जहां पर बल्लेबाजी भारत की टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुई। ईशान ने रन बनाए, हार्दिक ने रन बनाए, लेकिन टेल भी फ्लॉप हुई। अब सवाल यह है कि ऐसे भारत एशिया कप और वर्ल्ड कप कैसे जीतेगा। लेकिन अब कल के मैच पर नजर डालें। कल के मैच में दो बातें हुई। एक ये कि ग्लास आधा खाली है कि भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नहीं चला पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने, लेकिन ग्लास आधा भरा भी था। वो भरा था क्योंकि ईशान किशन, जिनको शायद खेलने को नहीं मिलता अगर केएल राहुल होते, उन्होंने और हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी वाली और एक अग्रेसिव पारी खेली। और मदन जी, सवाल यह है कि ये चौराहा ऐसा है जहां हम खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज आपको 2 साल पहले परेशान कर रहे थे, यही 1 साल पहले परेशान कर रहे थे और यही आज भी कर रहे हैं परेशान। देखिए विक्रांत, मेरे जो बल्लेबाज है रोहित शर्मा या विराट कोहली या शुभमन गिल, मेरे को ठीक कंसर्न जरूर है कि उनके रन नहीं लास्ट मैच में नहीं बने, पर वरी नहीं है क्योंकि देखिए इनके पास जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस और बहुत सारे रन बनाए हुए। दूसरा शुभमन गिल जो है उसको भी एक बड़ी पारी चाहिए। बड़ी पारी इसलिए प्रेशर कुकर सिचुएशन में जैसे ईशान किशन ने खेली है, तो वो अगर वो खेलता है तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात है कि मेरे विचार में जो बारिश की साया छाया हुआ है, मैचेस होने चाहिए क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है भारतीय टीम के लिए फॉर अ वर्ल्ड कप। तो ये अगर जब आपकी बॉलिंग भी टेस्ट होगी, आपकी बैटिंग भी टेस्ट होगी, पर डेफिनेटली मेरे को कोई इतना वरी नहीं है कि जो टॉप के बल्लेबाज हैं ये रन जरूर बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर मैच में हर प्लेयर चलता नहीं है, बट डेफिनेटली कंसर्न जरूर है, अभी रन बनाने चाहिए। सर भाई, अरसे से ये खेले नहीं थे, अब अचानक खेले, पहला मैच गिर गए, रस्सी भी दिखे। मदन जी कह रहे हैं उनको कोई फिलहाल बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है फेलियर से। आप पिछले मैच को कैसे देखते हैं? देखिए, एक मैच में से सबक सीखना वैसे काफी कठिन है, क्योंकि ये एक ऐसा न्यू बॉल अटैक था, वो काफी अच्छा न्यू बॉल अटैक था। इनके खिलाफ रन बनाना किसी भी टीम को आसान नहीं बनता, और खास करके जब गेंद नया होता है तब। तो बस यही सीखना होगा कि शायद अगले मैच में जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो बोल्ड आउट हुए, बल्ला थोड़ा बाहर था, पैड से थोड़ा सा दूर था, उसको बैट और पैड को थोड़ा सा नजदीक लेके खेले तो अच्छा रहेगा। और भज्जू, ये तो होता ही है, आप तो खुद गेंदबाज हैं कि जब आप काफी ब्रेक ले चुके होते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं, टेक्निकल फ्लॉज आते हैं, खेल खेल के ये सुधरते हैं। अब कल नेपाल के साथ मैच है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो टॉप ऑर्डर का माइंडसेट है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज होगा भारतीय टीम में। तकरीबन टीम यही खेलेगी, और ये जो मैच है नेपाल के सामने, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि मैच प्रैक्टिस जो होती है उससे बेहतर कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। और जब आप किसी भी अपोजिशन के सामने खेलते हो, चाहे वो आपके सामने बड़े कद की हो या छोटे कद की हो, वो मैटर नहीं करता, पर अंदर आप कितना टाइम स्पेंड करते हो क्रीज पे, वो मैटर करता है। तो आई बिलीव कि इस मैच को उसी लिहाज से देखना चाहिए, रोहित को, विराट को, शुभमन गिल को, या फिर बॉलर्स को भी, कि किस तरीके से अपने टैलेंट को जो है वो बेहतर से इस्तेमाल करके इसमें वो फॉर्म पकड़े, ताकि वो पाकिस्तान के साथ जब अगला मुकाबला हो तो वो उस फॉर्म में नजर आए जिसकी दरकार है। और मदन जी, ये मैं इस चीज को नहीं मानता कि नेपाल के साथ मैच है इन रनों की अहमियत नहीं है। मैं नेपाल हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आपको रन बनाने हैं। देखिए ना, आज बांग्लादेश ने 200 बनाए, बिल्कुल, आज उनके 2 बल्लेबाजों ने 100 बनाए। और इंडिया ये भूल रहा है कि एशिया कप सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, एशिया कप में श्रीलंका भी है, एशिया कप में बांग्लादेश भी है। नहीं देखिए विक्रांत, रन बनाना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि देखिए वो भी तो जो नेपाल है वो भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया ना, एशिया कप खेलने आया हुआ है। तो रन बनाने से क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आता है। दूसरा, आप जो शॉट्स खेलते हैं उसके ऊपर भी आपको लगता है कि हाँ वाकई में, जब आप ज्यादा से बज्जू ने कहा कि जितना ज्यादा लंबा विकेट पे रहेंगे उतना ज्यादा आपके रन बनेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मेरे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो शार्दुल ठाकुर है, इसका थोड़ा विकेट पे रहना भी बहुत जरूरी है। आई नो कि इज ए गुड बॉलर, क्योंकि ही सीम्स द बॉल अराउंड, पर वहां पे जो है ना लास्ट में, जैसे कल भी जो मैच था, वहां पे चाहे वो रन 20-25 बनाए, एक पार्टनरशिप होना उसके लिए बड़ा जरूरी है। इसीलिए तो आपने यही कहा ना, आपने कहा कि हम स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं खिलाना चाहते। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आज की यह है कि भारत के सिलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने बैठकर 15 खिलाड़ी चुन लिए हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। आधिकारिक ऐलान इसका 5 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि केएल राहुल कल एक अभ्यास मैच खेलेंगे और उनकी फिटनेस देखी जाएगी। तो मैं आपको सीधा पलेकेल भी लेकर चलूंगा, जहां पर निखिल नाज के पास से सारी खबर है। लेकिन इससे पहले कि मैं निखिल के पास जाऊं, आपको यह बता दें कि 15 खिलाड़ी कौन से हैं जो भारत की वर्ल्ड कप टीम में होंगे। 15 खिलाड़ी एक एक कर स्क्रीन पर मेरे पीछे आएंगे। कल यानी कि 4 तारीख को केएल राहुल का फिटनेस टेस्ट होगा। 50 ओवर कीपिंग कर पाते हैं, बल्लेबाजी कर पाते हैं तो उनकी टीम में जगह बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से हालात हैं, मुझे लगता है कि केएल राहुल जाएंगे और संजू सैमसन फिलहाल जो कि रिजर्व है, उनको शायद अगर केएल राहुल ना हो तो फिर टीम में जगह मिलेगी। लेकिन यह है टीम एक बार फिर अगर हम नए सिरे से दिखाएं, भारत के जो 15 खिलाड़ी हैं जिनका चयन
सिलेक्टर्स कर चुके हैं। वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन जिन्होंने कल जबरदस्त बैटिंग की, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के नाम के आगे एस्टेरिक जरूर है क्योंकि इनकी फिटनेस देखी जाएगी, लेकिन पता नहीं कि वाकई में देखी जाएगी या वो इसी फिटनेस के साथ टीम में आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर। तो ये है भारत के वो 15 खिलाड़ी जिनको तय किया जा चुका है। कल रात मैच के बाद ये मीटिंग हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा एक खिलाड़ी को लेकर अभी भी जो डाउट है वो कल केएल राहुल का प्रैक्टिस मैच एक बैंगलोर में होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो टीम में रहेंगे या फिर संजू सैमसन उनकी टीम में जगह पर आएंगे। निखिल लाल है मेरे साथ सनी भाई भी हैं, हरभजन सिंह भी है बदल स्टूडियो में। लेकिन निखिल, पहले खबर आप ही से, क्या यही 15 है? और दूसरी बात, केएल राहुल क्या वाकई में ये 100% फिटनेस टेस्ट होगा या फिर सिर्फ दिखाने की बात होगी? नहीं विक्रांत, मैं ये काफी हद तक आपको कंफर्म कर सकता हूं कि सही माने में उनका फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट इस लिहाज से होगा कि उनको एक पूरा अभ्यास मैच खेलना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता आज या कल उनके साथ कुछ फिटनेस टेस्ट हुआ नहीं है, लगातार वो फिटनेस ड्रिल्स तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका असल इम्तिहान कल होगा जब उनको एक 50 ओवर का मैच खेलना है और सिर्फ उनकी बैटिंग पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, उनको 50 ओवर तक विकेट कीपिंग करनी है। और मैं आपको ये पुख्ता तौर पे बता सकता हूं कि चिंता है भारतीय खेमे में, केएल राहुल की विकेट कीपिंग को लेकर फिलहाल चिंता है, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि 50 ओवर विकेट कीपिंग कर सकते हैं या नहीं। वरना कल तो मीटिंग हुई थी, आप स्क्वाड आज भी अनाउंस कर सकते थे, कल भी कर सकते थे, नहीं किया आपने स्क्वाड अनाउंस, इसलिए क्योंकि आप एम्बैरेस नहीं होना चाहते। आप फर्ज कीजिए केएल राहुल को आप चाहते हैं, आप अनाउंस कर दें 50 ओवर उनसे विकेट कीपिंग नहीं होती, तो फिर क्या 5 तारीख को आप उसमें फिर बदलाव करेंगे? आप वो नहीं कर सकते। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने हालांकि एक तरह से सरसरी तौर पर फाइनलाइज कर लिया है 15 क्या होंगे, लेकिन केएल राहुल और 2 नाम मैं और लूंगा जिनकी वो फिटनेस देखना चाहते थे पाकिस्तान के मैच के खिलाफ, अफसोस पूरा मैच नहीं हो पाया। जसप्रीत बुमराह को 10 ओवर गेंदबाजी डालते हुए देखना चाहती है टीम मैनेजमेंट। श्रेयस अय्यर को 50-60 बॉल मेन पिच पे यानी ऑफिशियल मैच में खेलता हुआ देखना चाहती है टीम मैनेजमेंट। अफसोस कल नहीं हो पाया, क्या पता नेपाल के मैच के खिलाफ हो, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। आप नेपाल का मैच देखना चाहते हो, आप प्रैक्टिस मैच केएल राहुल का देखना चाहते हो, और फिर आप अपने 15 खिलाड़ियों की घोषणा करेगी। जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे होगा वो 5 तारीख को वो घोषणा हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद विक्रांत उसकी हो, पहले तो बात हो रही थी कि वो शायद कोलंबो में हो या पल्लिकले में हो, अब तो लगता है पल्लिकले में ही होगी क्योंकि शायद कोलंबो में अब मैचेस ही ना हो। नहीं, सही बात है। आपने जैसे बताया कि एक बड़ी खबर यह है कि कल रात कैंडी में मैच के बाद सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच एक चर्चा कह लीजिए या फिर स्क्वाड टीम उन्होंने फाइनल कर ली है। 15 खिलाड़ी हैं, बस एक केएल राहुल का फिटनेस टेस्ट है कल, जहां पर निखिल ने बताया 50 ओवर बैटिंग करनी है, 50 ओवर कीपिंग करनी है, और अगर संजू सैमसन को टीम में आना है तो फिर केएल राहुल को वो फिटनेस टेस्ट फेल होना पड़ेगा, नहीं तो 15 खिलाड़ी वही हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। दूसरी खबर जो निखिल ने आपको बताई, अब कल तो भारत का नेपाल के साथ मैच है, शायद